जय हिंद। आप सभी का केएमटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप किसी थर्ड विषय के अंतर्गत पार्ट योजना बनाना चाह रहे हैं, यदि आप टॉपिक सेलेक्ट किए हैं आत्मनिर्भरता, तो आत्मनिर्भरता नामक पाठ पर आप इस प्रकार से पाठ योजना बना सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें आपको लिखना है। तो ऊपर विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक है तो अध्यापक का नाम, अध्यापिका है तो अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा यानी विषय और उपविषय, विषय में हिंदी हो गया, उपविषय हो गया गद्य, कालांश आप जिस घंटे में पढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर टाइम ड्यूरेशन यानी अवधि, 40 मिनट की अवधि होगी, यहाँ पे वो अवधि हो जाएगा। टॉपिक हो गया आत्मनिर्भरता, सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे। हिंदी शिक्षण से संबंधित सामान्य उद्देश्य कि छात्रों में हिंदी विषय प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में अपनी सभ्यता संस्कृति व हिंदी भाषा के महत्व को बताना, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, छात्रों में गद्य प्रति प्रेम की भावना जागृत करना, छात्रों में कल्पना, तर्क, निरीक्षण शक्ति विकसित करना, और भी लिख सकते हैं छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में शब्द भंडार वृद्धि करना, ये लिख लेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य लिख लेंगे। छात्र लेखक के जो जीवन से है उसे परिचित हो सकेंगे, छात्र आत्मनिर्भरता को परिभाषित कर सकेंगे, आत्मनिर्भरता को टेस्ट कर सकेंगे, आत्मनिर्भरता की पहचान कर सकेंगे, इसकी व्याख्या कर सकेंगे, आत्मनिर्भरता से संबंधित तथ्यों में अंतर कर सकेंगे, तथ्यों का मूल्यांकन कर सकेंगे। ये सब विशिष्ट उद्देश्य सब लिख लेंगे इस प्रकार से। फिर शिक्षण विधि अब लिख लेंगे। विधि की सहायता लेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि, व्याख्यान विधि, आगमन निगमन विधि, समस्या समाधान विधि इत्यादि विधि लिख लेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री चाक हो गया, डस्टर हो गया, लपेट संपट हो गया, तक हो गया, और मॉडल चित्र जो क्लास उपयोगी सामग्री है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान में लिख लेंगे। छात्र पहले से आत्मनिर्भरता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रश्नावली प्रश्न। पहला प्रश्न हो गया कि बच्चों, आप सभी लोग विद्यालय किस उद्देश्य के लिए जाते हैं? विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं। विद्यालय में पढ़ने के लिए आप किस पर रहते हैं? विद्यालय में किस पर निर्भर रहते हैं? यानी विद्यालय में शिक्षक पे अगर आप कार्य स्वयं करें तो उसे क्या कहेंगे? यानी अपने आप निर्भर है तो क्या करेंगे? आत्मनिर्भरता के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रश्न उत्तर हो गया, समस्यात्मक हो गया। फिर उद्देश्य कथन के रूप में कहेंगे बच्चों, तो आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित या लिखित आत्मनिर्भरता नामक पाठ का विशेष अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु का छात्र अध्यापक है तो अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और आदर्श वाचन हो गया। जिस तरह का ग्राम आदर्श वाचन करना है वहाँ से नोट करके लिखेंगे। ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। आप उसके बारे में फिर क्या करेंगे? आप जो उचित गति और साथ आप आदर्श वाचन करेंगे, व्याख्या करेंगे, साथ में सुनेंगे। फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को आप बोर्ड पे लिखेंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप बोर्ड पे लिख के समझाते हैं। यहाँ पे बोर्ड वर्क कर लेंगे जो यहाँ करना है। फिर अनुकरण वाचन विद्यार्थियों से बोलेंगे कि आपने अनुकरण वाचन करने के लिए विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे अपने साथ। फिर कठिन शब्द निवारण, जो चीजें आप लगता है इसमें कठिन शब्द है वो आप यहाँ पे बोर्ड फिर भावात्मक प्रश्न यानी भावात्मक प्रश्न यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे। फिर दूसरे पैराग्राफ के लिए आएंगे तो विकासात्मक प्रश्नों का सहारा लेते हुए दूसरे प्रश्न आएंगे। फिर यहाँ छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्र क्रियाएं और समय। फिर दूसरा आदर्श वाचन करेंगे पैराग्राफ का नोट कर दिया। फिर उसकी उचित लय गति के अनुसार आप आदर्श वाचन करेंगे। फिर व्याख्या आपने किया इस प्रकार से व्याख्या लिखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो चीज़ें गलत लगता है वो चीज़ें आप बोर्ड पर करके बताएंगे। जो चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड वाचन करेंगे। फिर अनुकरण वाचन के लिए
लिए कराएंगे दृढ़वचन शत्रुओं के साथ कराएंगे। ठीक, कठिन शब्द निवारण आप विद्यार्थियों के लिए कठिन शब्दों का निवारण करेंगे। तो आप एक बोर्ड पर बताता हूँ प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर लिख लेंगे, प्रश्न करेंगे उत्तर लिख लेंगे। फिर कथात्मक प्रश्न कर आगे बढ़ेंगे अगले पैराग्राफ पे। तो फिर आदर्श वाचन किए तो पैराग्राफ अच्छा हुआ वो फिर प्रकार से व्याख्या कर लेंगे, व्याख्या लिख लेंगे, ज़्यादा ध्यानपूर्वक समझेंगे, इसका लिख लेंगे। तो चीज़ें आपको यहाँ समझा रहे हैं। फिर वाचन रहेंगे कठिन शब्द करेंगे, फिर बताता हूँ प्रश्न करेंगे, प्रश्न करेंगे उत्तर लिखेंगे, प्रश्न करेंगे उसका उत्तर लिखेंगे। प्रकार अगर कराना है क्लास पर कराना है तो यहाँ पे क्लास पर कराएंगे। फिर उसके बाद शिक्षण कार्य कराते हैं, शिक्षण कार्य कराने के बाद फिर ड्यूरेशन उम्र का प्रश्न